हेलो माय फोक्स, नमस्ते। मैं हूं अमृता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस चैनल द स्टोरी टेलर में। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो अपने अपने लाइफ में। इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है भगवत गीता का लेसन नंबर 14, जिसमें बोला जाता है जस्ट बी अ गुड पर्सन, दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। तो यहाँ पे भगवत गीता का 10th चैप्टर में 4th और 5th वर्स कंबाइन करके बोला जाता है। From me alone arise the varieties in the qualities amongst humans, such as intellect, knowledge, clarity of thought, forgiveness, truthfulness, control over the senses and mind, joy and sorrow, birth and death, fear and courage, non-violence, equanimity, contentment, austerity, charity, फेम एंड इनफेम। तो जैसे कि पावर हाउस होता है, राइट। पावर हाउस से पावर सब जगह पे जाता है, राइट। और हम लोग कैसे कंज्यूम करेंगे वो हम लोग के ऊपर है कि किस फॉर्म में हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि वो ही है पावर हाउस, और वो सब वो ये ना नॉलेज, ये वो मतलब दुख सुख सब कुछ वो वही है, मतलब सोर्स ऑफ एवरीथिंग। उन्हीं से ही सब कुछ आता है इस दुनिया में। तो अर्जुन को वो चीज़ पता नहीं था, तो अर्जुन उसके लिए उनको जानना था, मतलब युद्ध करने से पहले जब वो उनको क्लैरिटी चाहिए था कुछ कुछ, तो वो पूछते हैं कृष्ण से कि मैं बैटल करने से पहले, ये युद्ध करने से पहले मैं एक बार बस जानना चाहता हूँ कि हम लोग, मतलब क्योंकि उनके मन में वो तो क्वेश्चन था ना कि जीतेंगे कि हारेंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो ही वॉज लाइक कि मुझे जानना है कि आप कौन हो, मतलब आप जो मुझे बोल रहे हो युद्ध करने के लिए, आप इतना श्योर कैसे हो कि जो आप बोल रहे हो हम लोग जीतने ही वाले हैं। तो आई वॉन्ट टू रियली नो, तब मतलब आई वॉन्ट टू सी, मतलब कि आप क्या हो एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो। तो कृष्ण बोलते हैं उनको कि मुझे देखने के लिए मुझे ऐसे ही कोई भी नहीं देख सकता है, मेरा जो असली रूप है, यू नो द काल रूप बोलते हैं, तो वो देखने के लिए सब नहीं देख सकते विद आवर बेयर आइज, ओके। उसके लिए चाहिए दिव्य दृष्टि, दैट आई नो सम डिवाइन विजन, जो कृष्ण दे सकते हैं आपको, फिर आप देख सकते हो। तो उन्होंने वो अर्जुन को दिया था, और अर्जुन को देने के बाद अर्जुन जब देखा ना वो ये उनका काल रूप, ये यू नो इतना विराट रूप, वो देख के वो मतलब एकदम शॉक्ड हो गए। क्योंकि वो रूप में ऐसे था, डिस्क्राइब किया जाता है भगवत गीता में कि जैसे कि ना पूरा सारा विश्व समाये हुए हो, मतलब पूरा यूनिवर्स उनके ऊपर है, मतलब इतना सारा फेसेस, आईज, हैंड्स, ये मतलब ब्रह्मा बैठे हुए हैं लोटस पे, फिर पूरा सारा लिविंग बींग्स, सेजेस, सारा गॉड जो है, सबका फेस, सब कुछ दिख रहा था, मतलब पूरा विश्व बोला ना, पूरा यूनिवर्स में समाया हुआ था, मतलब इतना बड़ा रूप। वो देख के अर्जुन एकदम मतलब अमेज्ड हो गया कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ये रूप कोई देख लेगा तो मतलब होता ना वहीं पे वो होता ना, मतलब गिर जाए, फेंट हो जाए। तो इसीलिए वो चाहिए उनको एक डिवाइन आई, जो डिवाइन पावर चाहिए, मतलब वो जो एक दिव्य दृष्टि होता है वो देते हैं भगवान, तब वो देख पाते हैं। तो वो देखने के बाद अर्जुन थोड़ा सा यू नो फिर थोड़ा सा वो श्योर हो गए कि जो अभी तक वो सोच रहे थे कि उनका बेस्ट फ्रेंड है, वो चैरिएटर है, वो बेसिकली गॉड है हिमसेल्फ। तो कृष्ण उनको यहाँ पे बोलते हैं कि नाउ यू स्टैंड अप एंड अटेन फेम बाय कंकरिंग द एनिमीज एंड एंजॉय द किंगडम विद फुल ऑफ यू नो फूड, वेल्थ एंड ऑल। क्योंकि अर्जुन को बेसिकली वो बस एक माध्यम था, क्योंकि कृष्ण उनको बोलते हैं कि इन लोगों का जो मृत्यु है वो मेरे हाथों लिखा हुआ है, वो लोग मरने वाले हैं, बस तुम एक माध्यम हो जिसके थ्रू मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, तो हे सव्यसाची जस्ट फाइट। तो अर्जुन उसके बाद धीरे धीरे उनका जो डिलेमा था वो धीरे धीरे इतना सारा क्वेश्चंस करने के बाद धीरे धीरे ठीक हो रहा था, मतलब उनको मिल रहा था आंसर, यू नो। तो यहाँ पे भी बोलता है कि इफ़ योर लाइफ इज so full of action that you do not have time to put aside for meditation, then just offer up every action to God. If that is also too hard, then just perform the actions selflessly without any desire for a reward, with no expectation of a particular result. तो वो बोलते हैं कि अगर जैसे मेडिटेशन करते हैं हम लोग या कुछ करते हैं, अगर उस सब चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं हो हम लोगों के पास, तो हम लोग कुछ भी काम कर रहे हो उसको हम लोग भगवान को सौंप दें, यू नो, उनको उनके ऊपर उनके पास हम खुद को सरेंडर करके बोल दे कि जो भी होगा इसका रिजल्ट आप देख लेना। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो, हम ऑफर नहीं कर पा रहे हो, भगवान का नाम हमेशा नहीं जाप कर पा रहे हो, जो भी हो रहा है ड्यू टू एनी रीज़न,
तो एटलीस्ट ट्राई कि जो भी आप काम करो वो विदाउट एनी सेल्फिश रीज़न, कुछ पीछे का कुछ मोटिव नहीं रखो। दैट वाज द थिंग। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से जानने के लिए इस चीज़ को हम लोग एक स्टोरी से इसको जानेंगे। द फर्स्ट स्टोरी, तो स्वामी मुकुंदानंद एक स्टोरी शेयर करते हैं, अपना एक लेक्चर में उन्होंने ये स्टोरी शेयर किया था। वहाँ पे वो बोलते हैं कि कुछ आर्मी थे, तो उनका जो मेजर था उनको एक टास्क दिया था कि आपको हिमालय में चढ़ना पड़ेगा, और वो भी मतलब कोल्ड वेदर में, मतलब पूरा वो था विंटर वाला सीजन था, और उसमें उनको हिमालय में चढ़ना था, ठीक है। अब वो और उनका जो टीम था वहाँ पे 15 मेंबर्स थे, और तो सबको लेके वो चल रहे थे, ओके। और चढ़ते चढ़ते इतना एक तो मतलब इट वॉज नॉट अ जोक राइट कि विंटर में आपको हिमालय क्लाइंब करना पड़े। तो चढ़ते चढ़ते सब लोगों को सोल्जर्स को बहुत वो लग रहा था, कुछ क्रेविंग हो रहा था कि हॉट फूड या कुछ हॉट चाय कॉफ़ी कुछ भी मिल जाए, गर्मा गर्म चीज़। तो फिर वो लोग जा रहे थे और वो सोचा कि कुछ मिल नहीं रहा है। बहुत दूर उन लोग को देखा कि एक वुडन हट टाइप है, मतलब चाय का टपरी टाइप है सिंपल भाषा में। तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं, जाके देखते हैं कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि अरे यार अब लोग कैसे ब्रेक करें, और ऊपर से वो लोग मतलब सोल्जर्स तो बोल रहे थे कि सर तोड़ देते हैं, पर वो मेजर था, उनको मतलब उनके मन में वो सोच रहे थे कि यार ये तो अनएथिकल चीज़ हो जाएगा, आर्मी लोग थोड़ी ये सब तोड़ फोड़ करेंगे, ब्रेक करके घुस जाएंगे किसी के घर पे, मतलब किसी का दुकान में। तो उनको अच्छा ही लगा ये काम करना। एट द सेम टाइम उनको भी बहुत प्यास लग रहा था, और उनको भी मतलब कुछ गर्मा गर्म चाहिए था, या भूख भी लग रहा था, दे वर हंग्री। तो सब बिना सोचे और बोलो ठीक है यार जस्ट लेट्स ब्रेक इट। तो तोड़ के वो लोग घुस गए और जाके देखा कि सब कुछ था वहाँ पे, चाय पत्ती से लेके कुछ खाना बिस्किट वगैरह था। इतना चाय पत्ती था कि 2 कप चाय हो जाता सब लोगों का। तो ऐसे मतलब सब लोग पी के बिस्किट खा के निकल गए, और सोचा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हम लोग को कुछ दे देना चाहिए जाने से पहले। तो वो लोग वहाँ पे 4-5 हज़ार रख के चीनी के डब्बे के नीचे चले गए। तो वो लोग जब आ रहे थे फाइट वाइट करके 3-4 महीने बाद, तब देख रहे आते टाइम कि वो टपरी में लोग हैं, मतलब एक अंकल बना रहे हैं चाय। तो वो आके उन्होंने पूछा कि अरे कब आया? तो वो बोल रहा है कि अरे मैं तो यहीं पे हूँ, पर बोल रहे हैं कि आपका दुकान बंद था। बोल रहा है हाँ दुकान बंद था, क्योंकि मेरा जो बेटा था वो इंजर्ड था। मतलब क्या हुआ ना, टेररिस्ट लोग आके उसको मार दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था तो वो दे नहीं रहा था, बस उसको मार दिया, हॉस्पिटलाइज कर दिया। अब तो मुझे पैसा चाहिए था, मैं आया दुकान में, सोचा कुछ तो जमा पूंजी होगा मेरा। पर आके मैं पता नहीं कैसे देखा कि चीनी के डब्बे के नीचे कोई 4-5 हज़ार रख के गया है, और मतलब ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद था। तो दैट वाज अ थिंग। तो फिर वो बोले, मतलब वो बंदा, फिर वो आदमी ने बोला कि भगवान सबको देखते हैं, मतलब भगवान ऐसे चीज़ कर देंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि अच्छा मतलब इसके पीछे का मोटिव क्या था। मतलब जब आप कोई भी चीज़ मतलब बिना सोचे, मतलब उसके पीछे का क्या होगा, उसका रिजल्ट एंड ऑल वो करो, मतलब वो अगर मोटिव जो हो वो अगर गुड मोटिव हो तो कोई भी काम बुरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो गीता का लेसन ही है। इफ़ यू उसमें बोलते हैं ना कि यू डोंट नीड टू वर्शिप गॉड टू बी क्लोज टू हिम, ऑल यू नीड टू डू इज बी अ गुड पर्सन, गॉड विल बी देयर टू प्रोटेक्ट यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स। तो वही मतलब हमेशा मंदिर जाना, हमेशा पूजा करना, ये सब करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आप वो सब कर रहे हो, भगवान को पूरा अपने आप को डिवोट करके भगवान को पूजा कर रहे हो, ये कर रहे हो, पर एट द सेम टाइम यू आर डूइंग बैड विद पीपल, राइट। मतलब आपका मोटिव अच्छा नहीं है लोगों के बारे में नॉल, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप पूजा भी कर रहे हो, फिर लोगों के बारे में यू आर स्पीकिंग इल अबाउट पीपल, यू आर बिचिंग अबाउट दैम, गॉसिपिंग अबाउट दैम, एंड यू आर लाइक कुछ भी कर रहे हो, मतलब किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो, मतलब ये सब करोगे तो फिर पूजा अर्चना कितना भी करो ना, कुछ फ्रूट नहीं आने वाला है वहाँ से, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट अ गुड पर्सन। तो वही बात है। नाउ द सेकेंड स्टोरी। तो एक विलेज हुआ करते थे, वहाँ पे एक फार्मर था जिनका नाम था तरुण, एंड ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। होता है ना एकदम मतलब काइंड हार्टेड, एकदम मतलब ना बहुत ही अच्छा एक इंसान था। तो वो उनके पास छोटा सा एक ज़मीन था, उसी में वो खेत खमाड़ी करते थे, और वहीं पे एक हट था, वहाँ पे वो रहा करते थे उनका वाइफ बेटे के साथ। और बहुत वो फसल फलाते, जितना भी फसल होता था वही क्रॉप्स को बेच के जितना आता था उसी से वो अपना घर चलाते थे, ओके। अब उनके ही एक नेबर था, उनका नाम था वरुण। वो बहुत जेलस था तरुण से, क्योंकि वरुण का भी सेम ही एक छोटा सा खेत है, मतलब उसी में वो रहता है, उसी में वो फसल उगाता है, लेकिन वो एकदम हार्ड वर्किंग नहीं था, जीरो। तो काम करने का कुछ मन नहीं था, और वो जो तरुण कर रहा है उसको देख के उसको जेलस होता था।
अरे वो फसल फला रहा है, ऐसे पैसा कमा रहा है उससे ये वो, पर मैं मेरा तो कुछ नहीं है, जबकि उसके पास है पर वो बस कर नहीं रहा था, तो जेलस हो रहा है बस बैठ बैठ के। एक दिन वो क्या किया, वही आउट ऑफ जेलसी उसने उसमें तरुण के खेत में आग लगा दिया। तो और भी जो नेबर्स थे वो लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, फिर सब लोग उठ के देखा कि मतलब जो फसल है इतना सारा, जो मतलब नेक्स्ट दिन ही वो उसको उठाने वाला था, वो सारा जल गया है, ठीक है। तो उसने देखा जब उसका सोर्स कहाँ से वो आग आया, तो उसको पता चल गया कि ये और कोई नहीं वरुण ने किया है। पर वो कुछ बोले नहीं, वो बस बोले ठीक है, लेट इट गो। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वरुण का जो बेटा था वो बीमार हो गया, और सब गांव वाले चिल्ला चिल्ली कर रहे थे रात को। तो जाके वो लोग एक सामने से कोई डॉक्टर को लेके आया, तो बहुत गांव है तो वहाँ पे वैसे डॉक्टर वॉक्टर का फैसिलिटी भी अच्छे से है था नहीं अच्छा वाला। तो वो लोग लेके आए, पर डॉक्टर ना डायग्नोज कर नहीं पा रहे थे कि क्या इशू हो रहा है उसको। तो वो लोग क्या किया, ये तरुण क्या किया, वो उसके पास एक घोड़ा था, वो लेके चला गया, वो मीलों दूर एकदम शहर की तरफ चला गया, जाके वहाँ से एक डॉक्टर को फेच करके वो लेके आया। वो डॉक्टर डायग्नोज किया अच्छे से उसका डिजीज, दवाई ववाई दिया, उसके बाद जाके ही वॉज एबल टू स्लीप। तो उसका बेटा, वरुण का बेटा, तो उसके बाद नेक्स्ट दिन वरुण जाता है तरुण के पास और जाके बोलता है कि मतलब वो कन्फेस करता है कि वो जो आग लगाया था वो मैंने ही लगाया था। तो तरुण बोलता है या आई न्यू दैट। बोल रहे हाँ आपको पता था? बोल रहे यस। बोले कि पता होने के बावजूद आपने ये किया, लाइक इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि मैं था वो कल्प्रेट, उसके बावजूद अब कैसे? बोल रहा है कि क्योंकि तुम एक इंडिविजुअल हो, मैं एक इंडिविजुअल, अब तुम जो करोगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उस बुरे करने में लग जाऊँ कि हाँ उसने तो मेरा फसल जलाया था उसने, तो मैं भी उसका बेटे को ऐसे ही तरह अपने दूध दे दूँ, मतलब छोड़ दूँ उसको ऐसे ही, आई डोंट केयर। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मैं तो एक आई आई एम अ गुड पर्सन ऑलरेडी, तो आई एम अ काइंड पर्सन, तो मैं जो करूँगा वो तो मेरे मकसद से करूँगा ना, कि मेरे को क्योंकि करना है। वो तुम हो, कोई और भी होता उस जगह में मैं वही करता, डजंट मैटर तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो वरुण रोने लग गया उसको पकड़ के कि आई एम सो सॉरी कि मैंने ऐसे ऐसे किया। उसको रियलाइज़ हो गया जो किया वो पाप। तो उसके बाद लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन गया, और वो भी फिर फसल फलाने लग गया, उगाने लग गया, उसको बेच के पैसे कमाने लग गया और फिर जब लोग पूछते थे कि क्या हो गया, मतलब तुम इतना ट्रांसफॉर्म्ड कैसे हो गए, तो वही बोला कि उसका मतलब तरुण का जो गुडनेस है और जो काइंडनेस है वो मुझे ये ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो गुडनेस, दिस थिंग इज सो कॉन्टेजियस। जब हम लोग कोई ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं ना, जो लोग बहुत लाइफ के लिए पॉजिटिव विजन रखते हैं और एकदम होता ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और उनके साथ जुड़ते हैं और देखते हैं ना उनका वी हैव दिस थिंग, एक एंटेना होता है, हम लोग वो सिग्नल हम लोग रिसीव करते हैं, मतलब कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, वो एक हम लोग को आ जाता है उसका ऑरा, राइट। तो हम लोग जब बात करते हैं ना किसी से, और उनका जो ये ऑरा हम लोग वो जो लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझ में आ जाता है कि वो बंदा कैसा है कैसा, और हम लोग उनके साथ और जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उससे और अच्छे से चीज़ें ले पाए। दैट इज़ अ थिंग। तो जब हम लोग ऐसे करते हैं और कुछ कुछ सीखते हैं ऐसे लोगों से, फिर अपने ऊपर काम करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और वैसे हम लोग भी अपना लाइफ बनाते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं ऑल। तो वो जो एक पीस ऑफ माइंड होता है ना, एक जो खुशी मिलती है ऐसे करने से, मतलब बोला नहीं जा सकता है, अनएक्सप्लेनेबल, जब तक खुद नहीं कर लो आप। दैट इज अ थिंग। ओके, नाउ सम key takeaways. The first key takeaway: a person must understand that in order to achieve a peaceful mind, one must perform good deeds and stay loyal to his or her instincts. Good deeds help in your future, as the Holy Gita teaches us, what goes around comes around. तो yes, जब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो वही बोलते हैं ना, जो जाता है वही आता है आपके पास, क्योंकि यूनिवर्स तो देख रहा है कि हाँ आप कुछ वहाँ पे अच्छा चीज़ रिफ्लेक्ट दे रहे हो, तो वो भी रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो सेकेंड पॉइंट, एट टाइम्स बीइंग काइंड सीम्स लाइक टू मच ऑफ एन एफर्ट, बट ट्राई टू डू वन गुड डीड ईच डे सेल्फलेसली ऑन द डेज इट्स पॉसिबल एट लीस्ट। दैट्स अ सर्विस टू गॉड एज वेल। जब आपको लग भी रहा है ना कि ये काइंड बनना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, अरे उसने तो मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने ये वो, और सोच रहे हो आप कि मुझे भी बदला लेना है, मुझे भी उसके लिए उसके साथ ऐसा चीज़ करना है, नहीं। जस्ट बिकॉज उसने किया, वो एक सोल है, उसका एक अलग जर्नी है, आप एक सोल हो, आपका एक अलग जर्नी है। वो आपके साथ किया तो आप भी वही सेम चीज़ करोगे, तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा, राइट। तो जस्ट बी योर सेल्फ, जो आप हो वही रहो,
किसी के लिए दुनिया कितना भी बोलते कि हाँ दुनिया ने मुझे बिटर बना दिया, मैं तो पहले ऐसे था नहीं, मैं तो नहीं, ये वो, दुनिया ने नहीं, कोई बना नहीं सकता आपको जब तक आप खुद को चेंज करने का ना सोचो। अगर आप सोचो कि नहीं मैं जो हूँ वो सही है मेरा और वो करने से मुझे अच्छा लगता है, कौन किया अगर, आई डोंट केयर। तो यू नो अगर एटलीस्ट आप वो सोचोगे ना, जो काइंडनेस है आप वो उसको अलाइव रखोगे, तो दुनिया में आप कितना पॉजिटिव चेंज ला सकते हो, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। ओके, और दैट्स द सर्विस ऑफ गॉड। मतलब वो यही नहीं कि बस वो ये आपके लिए कर रहे हो, मतलब वो आप सोचो ना कि ऐसे काम करने से, मतलब होता ना, भगवान भी यही बोलते हैं कि ये सब जब काम करते हो कि तब भगवान भी खुश हो जाता है आपका ये काम देख के, यू नो, दैट इज द थिंग। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हेन यू गिव 100% टू योर गोल्स यू बिकम अ योगी। It is not mandatory to visit temple daily. Just work hard with complete honesty and God shall be with you. तो वही बात, जो भी आपका काम कर रहे हो उसमें बस 100% दे दो, और वही रोज आपको टेम्पल विजिट करने की जरूरत भी नहीं है। आप खुद के साथ ट्रू रहो, आपके काम के साथ ऑनेस्ट रहो और लोगों को हेल्प करो। दैट्स ऑल दैट इट नीड्स। तो लेट्स ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू बी दैट पर्सन द वर्ल्ड नीड्स। एंड या आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर काइंड ऑफ वीडियोस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर।